हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा रिपोर्ट्स, वेरियस रिपोर्ट्स जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आती है, जैसे कि सेंसस हो गया, वाटर टेबल के बारे में हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया। आज हम दो रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिपोर्ट है हमारी रिगार्डिंग द एलिफेंट सेंसस, स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया 2022-23 रिपोर्ट। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये रिपोर्ट हर 5 साल में रिलीज की जाती है। दैट मीन्स लास्ट रिपोर्ट वॉज रिलीज इन 2017, देन अभी की रिपोर्ट है 2022-23 की। अब जब तक आप प्रीलिम्स नहीं देंगे तब तक कोई भी नई रिपोर्ट नहीं आने वाली है, इसलिए हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फाइंडिंग्स की बात करें तो पहली चीज जो देखी गई वो ये देखी गई कि एलिफेंट की पॉपुलेशन में डेक्लाइन हुआ है। ओवरऑल पिछले 5 सालों को अगर कंपेयर किया जाए तो देयर इज अ 20% ड्रॉप इन द ओवरऑल एलिफेंट पॉपुलेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेसिफिकली रीजन स्पेसिफिक बात की जाए तो सेंट्रल इंडिया, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन रीजन्स में, और ईस्टर्न घाट वाला रीजन, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन रीजन्स में 41% से भी ज़्यादा डेक्लाइन देखने को मिला है सिंस 2017। 2017 से लेकर के अभी तक कंपेयर किया जाए तो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट वाले रीजन में सबसे ज़्यादा डेक्लाइन हुआ है। ओवरऑल 20% ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक बात करूं तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में 84% लॉस हुआ है, फिर झारखंड में 68% लॉस हुआ है, और फिर उड़ीसा में 54% लॉस हुआ है। अगर थ्रेट्स की बात करें कि आखिर वाई वी आर लूजिंग एलिफेंट्स, वाई देयर इज अ declining in population of elephants, so first one is unregulated mining, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, पोचिंग, रेलवे स्टेशन, इलेक्ट्रिक्यूशन और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये 3-4 रीजन्स की वजह से कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों में हमें देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ अप्रॉक्स 20% इन द एलिफेंट पॉपुलेशन। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, ओवरऑल हमारे को 3 स्पीसीज देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में एलिफेंट्स की। अफ्रीकन की 2 स्पीसीज, सवाना एलिफेंट, फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। कुछ डिफरेंसेस हैं। पिछले बार के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने कुछ स्पेसिफिक अंदर जाके डेप्थ तक चीज़ें पूछी थी, इसलिए हमारे को कुछ स्पीशीज को डेप्थ तक कवर कर लेना चाहिए। अगर डिफरेंसेस की बात करूं मैं, देखो ये है अफ्रीकन एलिफेंट और ये है एशियन एलिफेंट्स। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है इनके ईयर्स में। यू कैन सी अफ्रीकन एलिफेंट के ईयर्स बड़े हैं एज कंपेयर टू एशियन एलिफेंट। फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है टस्क का। अफ्रीकन एलिफेंट में मेल प्लस फीमेल दोनों में हमारे को टस्क डेवलप होते हुए नजर आते हैं। बट जब मैं एशियन एलिफेंट की बात करूं तो एशियन एलिफेंट में ओनली सम मेल्स डेवलप टस्क। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, फीमेल्स में तो होते ही नहीं है। और मेल्स की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो मेल्स में, कुछ मेल्स में हमारे को टस्क देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। एक टर्म यूज होता है दैट इज कुम्की एलिफेंट। इंडिया में मेजरली एक चीज याद रखना, इंडिया में स्पेसिफिकली 60% पॉपुलेशन एशियन एलिफेंट्स की पाई जाती है। ठीक है, तो जब कभी भी एक वाइल्ड एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है, तो जिन ट्रेन्ड एलिफेंट्स की मदद ली जाती है वाइल्ड एलिफेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको बोला जाता है कुम्की एलिफेंट। ठीक है, दीज आर द ट्रेन्ड एलिफेंट या ट्रेन्ड स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट टर्म। दूसरा क्वेश्चन इज आस्क्ड रिगार्डिंग गेस्टेशन पीरियड। मैमल्स की कैटेगरी में सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड एलिफेंट्स का ही होता है, दैट इज 20 to 22 months। ठीक है,
थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, लीडरशिप। एलिफेंट्स में लीडरशिप जो है वो निभाई जाती है फीमेल्स के द्वारा। दैट मीन्स दे आर मैट्रियार्क। यू कैन लर्न बाय दिस फैक्ट कि एलिफेंट्स एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, अब उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज IUCN स्टेटस। ये तो प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है। पहला, एशियन एलिफेंट्स का IUCN स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो दे आर इंडेंजर्ड। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया अफ्रीकन एलिफेंट्स की दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज सवाना कैटेगरी। याद रखना, सवाना कैटेगरी के एलिफेंट्स आर ऑल्सो इंडेंजर्ड, वेयर एज फॉरेस्ट कैटेगरी के जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, सॉरी फॉरेस्ट कैटेगरी के जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉरेस्ट कैटेगरी के अफ्रीकन एलिफेंट्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बाकी दोनों कैटेगरीज इंडेंजर्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब भारत प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाता है जिसके तहत वो एलिफेंट कंजर्व्स बनाता है, एलिफेंट को रिजर्व करता है, एलिफेंट की पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात करता है। अब ये प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है 1992 में, और अभी तक ऑलमोस्ट 33 एलिफेंट रिजर्व्स बनाए जा चुके हैं। ओके, वापस से रिपोर्ट की ओर चलते हैं, और रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स अभी भी रह गए हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली भारत ने जो नया एलिफेंट रिजर्व बनाया था वो है तेराई एलिफेंट रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत रीजन में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट की कर्नाटका में है, फॉलोड बाय असम एंड केरला। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है पॉपुलेशन कर्नाटका में, फॉलोड बाय असम एंड देन केरला। इज इट क्लियर? अब एलिफेंट की स्टेटस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू विल इजीली क्रैक दैट। नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट। इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, और यही फाउंडेशन जैसे 1991 में बनाया गया था, यही रिस्पॉन्सिबल है कि वर्ल्ड में राइनो की स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 28,000 राइनो सिर्फ बचे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अफ्रीका में राइनो की पोचिंग की वजह से 2023 से 2022-23 में अगर कंपेयर किया जाए तो देर इज अ डेक्लाइन ऑफ 4% इन द पॉपुलेशन ऑफ राइनो, बिकॉज पोचिंग इज इंक्रीज्ड। वहीं वाइट राइनोस की पॉपुलेशन बढ़ी है, और वाइट राइनो पॉपुलेशन की जो साउथ अफ्रीका वाले रीजन में वहां पर पोचिंग भी बढ़ने को देखी गई है, बट स्टिल उनकी पॉपुलेशन में हमें राइज देखने को मिला है। अब क्वेश्चन उठता है, मैम ये वाइट राइनो, वन ऑन राइनो, ये आखिर है ओवरऑल कितने राइनोस? सो ओवरऑल हमारे को 5 राइनोस की स्पीसीज देखने को मिलती है, जिसमें से 2 अफ्रीकन राइनो है, वाइट एंड ब्लैक, और 3 एशियन राइनो है, इंडियन राइनो, सुमात्रन राइनो एंड जैवन राइनो। एक बार इनकी भी पिक्चर्स देख लो। देखो, जो ये ब्लैक राइनोसोरस है ये होता है 2 हॉर्न्स, और ये वाइट राइनोसोरस भी 2 हॉर्न रहता है, जबकि इंडियन राइनोस और जैवन राइनो में एक ही हॉर्न रेडी होता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच में। अब जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग देयर IUCN स्टेटस, एक चीज और याद रखना, जो वाइट राइनोस रहते हैं वो लैंड में सेकेंड लार्जेस्ट मैमल्स कंसीडर्ड किए जाते हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट मैमल की अगर मैं बात करूं तो दे आर एलिफेंट्स, सेकेंड लार्जेस्ट मैमल की कैटेगरी में वाइट राइनोस्फेयर्स ही आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज IUCN स्टेटस की। पहला, वाइट राइनोसेयर्स। याद रखना, व्हाइट राइनोसरस आर नियर थ्रेटेड। मैंने पहले भी बताया उनकी पोचिंग भी बढ़ रही है, बट स्टिल उनकी पॉपुलेशन में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, दैट मीन्स दे आर नियर थ्रेटेड। फिर उसके बाद ब्लैक राइनोस। ब्लैक राइनोस आर कंसिडर्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंपॉर्टेंट थिंग, एक जगह व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेड है, वहीं ब्लैक राइनोसोरस क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है।
फिर उसके बाद एशियन राइनोस की बात की जाए तो इंडियन राइनो, वन ऑन राइनोस्फेयर, असम, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये है वल्नरेबल, इंपॉर्टेंट चीज। फिर जेवन राइनोस्फेयर as well as Sumatran rhinosphere. These both are critically endangered. याद रखना, जेवन राइनोस्फेयर, सुमात्रन राइनोस्फेयर और ब्लैक राइनोस्फेयर, ये तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, जबकि इंडियन राइनोस्फेयर इज कंसीडर्ड एज वल्नरेबल। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इस तरह से प्रीलिम्स स्पेसिफिक जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप ज्वाइन करो एग्जैक्ट आईएएस। हम वहाँ आपको और अच्छे से मदद करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे को टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं पर भी रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।